नमस्ते। आज हम संभावना का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने घटना तक किया था। अब ये उसके आगे का टॉपिक है, पूरक घटना। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसके पहले का लेक्चर ज़रूर देखें, ताकि जिससे आपको इस लेक्चर के बारे में अच्छी तरह से समझ हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके आगे का टॉपिक है पूरक घटना। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। पहले मैं परिभाषा इसकी बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो माना कि, ठीक है, आपको पहले एक अजम्पशन करना पड़ेगा कि U, जो कैपिटल U है, वो कैसा है? शांत निर्दाश अवकाश है। ठीक है, तो शांत निर्देशावकाश में आपको बता चुका हूँ कि ऐसे यादृच्छिक प्रयोग के परिणाम जो कैसे हों? सीमित हों। ठीक है, तो उन्हें हम शांत निर्देशावकाश कहते हैं। तथा A उसकी कोई एक घटना है। ठीक है, उसके अंदर कोई एक घटना घट रही है। ओके, सेकंड पॉइंट है निर्देशावकाश U में हो लेकिन A में ना हो। ठीक है, U में हो लेकिन A में ना हो, ऐसे समग्र परिणामों या घटकों के समुच्चय को घटना A की पूरक घटना कहते हैं, जिसे हम A डैश, A बार या A पे C, ठीक है, स्मॉल c, जैसे A के ऊपर घात होती है ना, A के ऊपर घात C, ठीक है, के रूप में हम उसे दर्शा सकते हैं। ये उसके चिन्ह हैं जिस तरह से हम दर्शा सकते हैं पूरक घटना को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A इसलिए लिखा है क्योंकि घटना कौन सी हो रही है? A घटना हो रही है। ठीक है, A घटना घट रही है ना, इसीलिए A के ऊपर डैश लिखा है, A के ऊपर बार लिखा है और A के ऊपर C लिखा है। अगर कोई घटना B घट रही होती तो B के ऊपर डैश लिखते और B के ऊपर बार लिखते या B के ऊपर C लिखते। ठीक है, तो देख लीजिए इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। तो ये जो आयताकार बॉक्स है, ठीक है, तो आयताकार बॉक्स को क्या मान रहे हैं हम? U, और जो कैसा है? शांत निर्देशावकाश है। ठीक है, सीमित है उसके अंदर, और उसके अंदर एक घटना घट रही है। क्या घटना घट रही है? तो A घटना घट रही है। ठीक है, लेकिन हमें क्या घटना है? पूरक घटना निकालना है ना। पूरक घटना से क्या मतलब हुआ? पूरक घटना से मतलब ये हुआ कि जो भी घटना घट रही है उसके विपरीत की घटना। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए A घटना घटी, तो जो भी A घटना में घट रहा है उसे हमको नहीं लेना है, उसके विपरीत की घटना को लेना है, यानी उसके अलावा या उससे अलग की घटना को लेना है। तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। तो एक पूरक घटना, किसी भी घटना की पूरक घटना, यहाँ पे घटना क्या है? A, तो A घटना की पूरक घटना क्या होगी? इस पूरे बॉक्स में से, ठीक है, इस पूरे बॉक्स में से अगर मैं ये सर्कल यानी ये वृत्त अगर मैं घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये वाला भाग मिल जाएगा, ये वाला। समझ में आ रहा है? जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? A डैश। ठीक है, अगर पूरे बॉक्स में से मैं अगर ये सर्कल घटा दूं तो मुझे ये वाला भाग मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सूत्र रटना नहीं है। ठीक है, पूरक घटना का सूत्र आपको रटना नहीं है, आपको बस ये इमेजिन करना है कि पूरे बॉक्स में से अगर मैं इस सर्कल को घटा देता हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा? तो इस घटना का पूरक घटना क्या है? तो ये वाला भाग। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी भाग को हम क्या कहेंगे? पूरक घटना। ठीक है, तो देखिए परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि निर्देशावकाश U में हो, तो U में तो है, ठीक है, लेकिन A में ना हो। A में तो आ ही नहीं रहा, ये वाला भाग A में कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो उसी को क्या कहेंगे? पूरक घटना। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे, इसका उदाहरण बताएंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ A डैश क्या है? घटना A की पूरक घटना है। ठीक है, घटना A की क्या है? पूरक घटना। और दूसरी तरीके से हम इसे क्या कह सकते हैं?
दूसरे तरीके से हम इसे कैसे कि घटना ए ना बने, ठीक है, घटना ए का ना होना ही क्या है, पूरक घटना है, किसकी, ए की। घटना ए का ना बनना ही पूरक घटना है ए का। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए इसका, मैं पासे का उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी एक पासे का निर्धावकाश क्या होगा, क्योंकि एक पासे में कितने संख्या आ सकती है, संभावित 6, तो सभी सभी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और घटना क्या घट रही है, घटना ये घट रही है, कोई घटना एक घट रही है तो 1 और 4 है, ठीक है। कोई घटना घट रही है जिसमें एक बार पासा आ रहा है 1 नंबर और दूसरी बार पासा आ रहा है 4 नंबर, तो हम क्या निकाल सकते हैं, घटना ए की पूरक घटना क्या होगी, पूरे में से अगर मैं ये घटना ए घटा दूँ तो मुझे घटना ए की पूरक घटना मिल जाएगी, यानी ये वाला भाग मिल जाएगा। तो देखिए घटा दीजिए, तो यू की जगह वैल्यू रख दीजिए, ये सारी ए की जगह ये सारी वैल्यू रख दी, ठीक है। तो सिंपल देखिए 1 और 4 यहाँ पर भी है, 1 और 4 यहाँ पर भी है, तो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। उसको लेना नहीं है, तो क्या बचेगा, 2 3 5 6। तो घटना ए की पूरक घटना क्या है, 2 3 5 6। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि पासे में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और घटना क्या घटी, 1 और 6, 1 और 4। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि घटना ए की पूरक घटना बताओ, अभी घटना एक ए क्या घट रहा है, 1 और 4, तो 1 और 4 को छोड़ के जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, उस घटना का पूरक घटना होगा। तो देखिए 1 और 4 को छोड़ के 2 3 5 6, ठीक है। सिंपल आप ये याद रखिए कि जो भी घटना दिया है उस घटना का विपरीत 1 और 4 दिया है, तो 1 और 4 को छोड़कर बाकी की सभी संख्याओं को लिख लो। तो 1 और 4 को छोड़कर देखिए 2 3 5 6, ठीक है। सिंपल सा है लॉजिक इसका, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगला है प्रतिच्छेदन घटना, ओके। तो देख लीजिए प्रतिच्छेदन घटना। अगेन ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी u है वो कैसा होगा, हमेशा शांत निदर्शावकाश में ही होगा, हमेशा जितने भी घटनाएं घटेंगी, ठीक है, सीमित होगी उसकी परिणाम, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें, यहाँ पे 2 घटना घटेगी, ए और बी, 2 घटनाएं घटने वाली हैं, ठीक है। अगर उन दोनों घटना एक साथ घट रही हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे घटना ए और बी दोनों एक साथ बन रही हैं अगर, तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदन घटना कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंटरसेक्शन इवेंट कहते हैं, ठीक है। और आप इसको दर्शाएंगे किस तरह से, 2 घटनाओं को अगर आपको दर्शाना है तो आप इस चिन्ह का उपयोग करेंगे, इस, समझ में आ रही बात। अगर आपको 2 घटनाओं को दर्शाना है तो ये, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देख लीजिए ये u है, ठीक है, ये पूरा आयताकार बॉक्स क्या है, u है, ये घटना a है और ये घटना b है। तो देखिए इन दोनों में देखिए ये पूरा घटना, ये पूरी घटना क्या a है, ये पूरी घटना क्या है b है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये कट रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे कटता है उसी को प्रतिच्छेदन कहते हैं और उसी को इंटरसेक्शन पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, मैथ्स के रूल के हिसाब से। तो देखिए दोनों जहाँ पे कट रहे हैं वो भाग क्या होगा, वहाँ पे ए का भी हिस्सा है और वहाँ पे बी का भी हिस्सा है, ठीक है। तो उसी को क्या हम कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो दोनों घटनाएं, घटना ए और घटना बी दोनों यहाँ पे बन रही हैं, समझ में आ रही बात। तो इसका सिंपल सा यही है कि अगर 2 घटनाएं एक साथ बन रही हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदन घटना कहते हैं, ठीक है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण देख लीजिए, मैंने मान लिया यहाँ पे कि कोई घटना ए है, ठीक है, 1 2 3 4, और दूसरी घटना क्या है, 3 4। तो अगर इन दोनों घटनाओं का अगर मुझे प्रतिच्छेदन घटना निकालना है तो मैं तो कैसे निकालूंगा, तो देख ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इक्वल करके जो ए घटना है इंटरसेक्शन करके जो बी घटना है वो, ठीक है। अब इन दोनों में जो कॉमन है,
ठीक है, आपने सुना होगा ये नाम कॉमन, या इन दोनों में एक जैसी संख्या है उसी को प्रतिच्छेदन कहते हैं, क्योंकि वो घटना कैसी होगी, दोनों में होगी, ए में भी होगी और बी में भी होगी, तभी तो उसे कहेंगे प्रतिच्छेदन घटना। ठीक है, तो देखिए 3 और 4 घटना ए में भी है, 3 और 4 घटना बी में भी है, इसीलिए 3 और 4 कैसे होंगे, दोनों घटनाओं के प्रतिच्छेदन घटना होंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 और 4। देखिए 1 और 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए 1 और 2 को नहीं लिया। ठीक है, तो दो घटनाओं का प्रतिच्छेदन यानी दोनों घटनाओं में जो कॉमन होगा उसे हम लेंगे। ओके, अगला पॉइंट है योग घटना, जिसे यूनियन इवेंट कहते हैं। इसमें भी दो घटनाएं घटी जाएंगी। ठीक है, तो घटना ए और घटना बी। ठीक है, अब मेन पॉइंट इसका है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़न जैसा होगा, पर थोड़ा इसको आप ध्यान रखिएगा। या तो घटना ए बने या घटना बी बने। ठीक है, घटना ए बने या घटना बी बने, या दोनों घटनाएं एक साथ बने, तो उसे योग घटना कहते हैं। ठीक है, और उसे किस तरह से दर्शाएंगे आप, तो ए यू है ये, ठीक है, कैपिटल, जिसे यूनियन कहते हैं। समझ में आया, ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। ठीक है, आप ये वाला यू मत समझ लीजिएगा, ये वाला सैंपल स्पेस के लिए उपयोग होता है। ठीक है, ये एक चिन्ह है। ठीक है, ये एक चिन्ह है, चिन्ह, लेकिन ये एक ऑपरेशन बताता है। जैसे ऑपरेशन का मतलब जोड़ना घटाना होता है ना, उसी तरह। ठीक है, तो डायग्राम देखिए, ये आपका पूरा बॉक्स क्या है, निर्देशावकाश है। उसके अंदर एक घटना बन रही है ए और दूसरी घटना बन रही है बी। या तो घटना ए घट जाए, ठीक है, या तो घटना बी घटे। जैसे ए घटे तो बी घटे या ना घटे चलेगा। ठीक है, या तो बी घटे, ए घटे या ना घटे तो भी चलेगा, या दोनों घट जाए। ठीक है, दोनों घटना एक साथ घटे तो भी हम उसको योग घटना में ही काउंट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बस इसमें ये याद रखिए कि ए घटना घट रही है तो ज़रूरी नहीं है कि बी घट रही हो, घट भी सकती, नहीं भी घट सकती है। ठीक है, और अगर बी घट रही है तो उसी वक्त ज़रूरी नहीं है कि ए भी घट रही हो, नहीं भी घट सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ घटें। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें ए और बी दोनों है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण। ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ कोई घटना ए है, 0 1 2 घट रही है, और दूसरी घटना है 3 4 5 6। तो अगर मुझे योग घटना निकालना है, देखिए योग शब्द ही क्या कह रहा है, जोड़ना। ठीक है, योग का मतलब ही होता है जोड़ना। समझ में, जैसे बोलते हैं ना 3 और 4 का योग करिए, तो क्या करेंगे हम, 3 और 4 का योग जोड़ेंगे ही ना। तो उसी तरह अगर कभी भी आपको घटना पूछी जाएगी, योग घटना, तो आप दोनों घटनाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू, दोनों को आपको जोड़ना है। जोड़ना है मतलब दोनों को आपको लिख देना है। तो 0 1 2 घटना ए हो गई, उसके बाद घटना बी 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको घटना ए और घटना बी को क्या करना है, जोड़ देना है, दोनों को एक साथ लिख देना है। कहने का मतलब ये, जब आप ए यूनियन बी लिखेंगे तो दोनों घटनाओं को एक साथ लिख देना है। ठीक है, ये देखिए दूसरा उदाहरण। घटना ए यहाँ पर 0 1 2, ठीक है, दूसरी घटना है 1 2 3 4। तो आपको इन दोनों घटनाओं का योग घटना निकालना है। तो क्या करोगे आप, वही ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी में देखिए बोला था आपको कि आपको दोनों घटनाओं को एक साथ लिख लेना है। तो देखिए 0 1 2 यहाँ पे लिख दिया 0 1 2, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ पर भी है, तो अब यहाँ पे 1 2 मत लिख दीजिएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। एक बार तो घट चुका है ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये 1 और 2 ये बता रहे हैं कि ये घटना दोनों में घट रही है, यानी घटना ए और बी दोनों एक साथ घट रही है। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि या तो ए घटना बने या तो बी घटना बने, या ए बी दोनों एक साथ बने। तो ये कैसा उदाहरण है, ए और बी दोनों
एक साथ बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको 1 2 सिर्फ एक बार ही लिखना है, यहाँ पे 1 2 दिया है लेकिन फिर से नहीं लिखना है। तो बाकी क्या बचा 3 4, तो 3 4 को यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आपका पूरा जो समुच्चय बना है वो किसका है, ए यूनियन बी का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।